नमस्कार। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से अंतिम अंग और छठा अंग सचिवालय के बारे में, द सेक्रेटरीट के बारे में। बाकी 5 अंगों के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सचिवालय, द सेक्रेटेरिएट, ये क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कहलाता है। सचिवालय का प्रमुख अधिकारी महासचिव या सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कहलाता है, जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। महासचिव 5 साल के लिए कार्यरत होता है। सचिवालय में महासचिव के अतिरिक्त एक बड़ा कर्मचारी वर्ग होता है। महासचिव सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासभा तथा न्यास परिषद के सभी सम्मेलन में भाग ले सकता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उसमें महासचिव भाग ले सकता है। यानी महासचिव ये कहा जाए कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जितने भी शाखा है, जितने भी अंग हैं, उन सब में वो पार्टिसिपेट, भाग ले सकता है। वो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय इसी बिल्डिंग के अंदर होता है, जो मेन बिल्डिंग हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसी में इसका ऑफिस होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासचिव का चुनाव कौन करता है। तो महासचिव का जो चुनाव होता है वो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी सुरक्षा परिषद इसमें अहम रोल निभाता है। यानी सुरक्षा परिषद के मर्जी से महासभा द्वारा वोटिंग से ये नियुक्त होता है। 5 साल के लिए ये चुने जाते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों के बारे में, सेक्रेटरी जनरल के बारे में। कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल या महासचिव बने हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कई बार जो करंट होते हैं उनसे भी पूछा जाता है। अभी जो करंट में जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। वो अभी इस समय करंट जो है सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ये 1 जनवरी 2017 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ था पहला, लेकिन इनको दोबारा भी इन्हीं को चुन लिया गया। मतलब दूसरे टेन्योर के लिए भी इनको सेलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया। अभी ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। बारी बारी से हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस करते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसी दिन एक व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया, क्योंकि उस समय अभी तक वोटिंग नहीं हुआ था, क्योंकि इन व्यक्ति को अभी वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट चुना नहीं गया था। लेकिन फिलहाल तात्कालिक रूप से एक व्यक्ति को चुना गया, जिसका नाम है हुबर्ट माइल्स ग्लैडविन जेम्स। ये ब्रिटेन के थे, जिनका राजनीतिक दल लिबरल था। ये कार्यवाहक महासचिव चुने गए थे, क्योंकि इमीडिएटली उस दिन 24 अक्टूबर 1945 को इनको चुन लिया गया। और 2 फरवरी 1946 तक की किसी व्यक्ति को चुना गया था। 2 फरवरी 1946 तक ये उस पद पे बने रहे थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यवाहक महासचिव के रूप में इसका हुबर्ट माइल्स ग्लैडविन जेम्स को चुना गया था। अब जो क्वेश्चन आता है कि पहले महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के बारे में पूछा जाता है। एक पहले कार्यवाहक महासचिव तो ग्लैडविन जेम्स थे, लेकिन पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रेगवी ली थे। ये 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक बने रहे। ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव
ट्रिगवी ली थे, जिन्होंने 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक पदभार संभाला था। इनका नाम था ट्रिगवी हलबंदन ली। 1940 से 1945 तक नॉर्वे के विदेश मंत्री रहे। सोवियत संघ से लगातार अनबन के कारण इन्होंने 1952 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो याद रहे, अक्टूबर 1945 से फरवरी 1946 तक ग्लीजेव संयुक्त राष्ट्र के कार्यवाहक महासचिव रहे थे और ये जो थे ट्रिगवी ली प्रथम महासचिव बने, लेकिन ये 1952 में इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले ही महासचिव थे जिन्होंने अपने पद से बाद 1952 में इस्तीफा दे दिया था। ये पहले महासचिव है, इसलिए इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन से देश के थे? नॉर्वे से थे। नॉर्वे के ये क्या रह चुके हैं? विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट, एक तो कई सारे क्वेश्चन इससे बन गया। कौन से देश के थे? नॉर्वे के, वहाँ के विदेश मंत्री भी रहे हैं और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 1952 में। उसके बाद डैग हैमरस्कोजोल्ट ये दूसरे महासचिव बने। ट्रिगवी ली के बाद ये दूसरे महासचिव बने, जो कि इनका कार्यकाल था 10 अप्रैल 1953 से 18 सितंबर 1961 तक। ये स्वीडन के थे, पहले नॉर्वे उसके बाद ये स्वीडन के थे। एक्चुअली में डैग हैमर एस्कोजोल्ड को पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पद पे रहते हुए इनका मृत्यु हो गया था। तो इसके बाद कौन बना? ह्यू थॉर्न्ट। ह्यू थॉर्न्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यू थॉर्न्ट 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक ये संयुक्त राष्ट्र का महासचिव रहा है। ये कौन से देश के थे? ये बर्मा के थे, एशियन मुल्क के। ये पहले गैर यूरोपियन महासचिव बने एशिया से। ह्यू थॉर्न्ट ये इनका कार्यकाल 2 टेन्योर तक रहा था। तो ये 10 सालों तक महासचिव के पद पे रहा था। इसके बाद हम बात करेंगे बुत्रोस घाली के बारे में। बुत्रोस घाली 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना। ये इजिप्ट से था। तो ये पहले अफ्रीकी मूल के व्यक्ति हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पे रहा था। हम फेमस महासचिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कोफी अन्नान, ये घाना के थे, ये भी अफ्रीकी मूल के व्यक्ति हैं। तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक 2 कार्यकालों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। 2001 में महासचिव कोफी अन्नान और यूएनओ को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जैसे कि जानते हैं कि राष्ट्रीय शांति सेना को 1988 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। पीस कीपिंग फोर्स को, शांति सेना को 1988 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये बहुत फेमस है कि कौन से महासचिव को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कोफी अन्नान को यूएनओ को संयुक्त रूप से दिया गया था। अब हम बात करेंगे उप महासचिव के बारे में। उप महासचिव का पद बाद में जोड़ा गया था, ये पहले ये पद होता नहीं था। पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की अनुशंसा पर 1997 में उप महासचिव पद की रचना की गई। 12 जनवरी 1998 को कनाडा की सुश्री लुईस फचेत संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप महासचिव बनी। ये बनी थी पहली उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की। जब कोफी अन्नान जो थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, तो उन्होंने महसूस किया कि नहीं, ये महासचिव का कार्य बहुत बढ़ जाता है, इसलिए एक उप महासचिव का पद भी होना चाहिए।
तो उन्हीं की अनुशंसा पे ये पद को क्रिएट किया गया और 1 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 2006 तक ये कनाडा की सुश्री लुईस फचेत संयुक्त राष्ट्र के प्रथम उप महासचिव बनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रथम उप महासचिव कौन बनी थी? सुश्री लुईस फचेत कहाँ की थी? तो कनाडा की थी। अभी वर्तमान में अमीना जे मोहम्मद उप महासचिव के पद पे कार्यरत हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या अस्थायी प्रतिनिधि के बारे में। जैसे कि जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है। वहाँ पे कुछ मीटिंग हुआ, मतलब कुछ ऐसा मीटिंग होता है, जो भी कार्य होता है, तो उस सब में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, जानने के लिए वहाँ पे एक एम्बेसडर भेजा जाता है। भारत के तरफ से एक एम्बेसडर भेजा जाता है जिसे कहते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी अस्थायी प्रतिनिधि। तो उसको भारत सरकार के तरफ से भेजा जाता है, उसको चुना जाता है और कुछ टेन्योर के लिए फिक्स किया जाता है। ये भारत के तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधि होगा। तो वो व्यक्ति यहाँ के जितने भी मीटिंग होता है, जितने भी काम होता है, वो भारत के तरफ से वो उसका रिप्रेजेंटेट करता है और वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है यूनाइटेड नेशन का भारत के तरफ से। तो वो हम डिस्कस करेंगे भारत के तरफ से कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं और अभी कौन हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। ये सारे चीज़ हम देखेंगे। एक्चुअली में जो अस्थायी प्रतिनिधि जो चुना जाता है भारत सरकार के तरफ से, वो जनरली सीनियर फॉरेन सर्विस के चुने हुए अधिकारी होते हैं। वो राजनयिक डिप्लोमेट होते हैं यानी एम्बेसडर होते हैं, बहुत ही सीनियर एम्बेसडर। उनको वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए नियुक्त किया जाता है, वो फिक्स पीरियड के लिए। तो अभी कौन है रिप्रेजेंटेटिव भारत का, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन? तो जिसका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। ये अप्रैल 2020 से नियुक्त हुए हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। इससे पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन, जिनका कार्यकाल जनवरी 2016 से अप्रैल 2020 तक रहा, यानी 4 सालों के लिए। तो पहले रिप्रेजेंटेटिव भारत के कौन थे यूएनओ के लिए? तो समरेंद्र नाथ सेन। ये सितंबर 1946 से मार्च 1947 तक। उसके बाद पद्मा नभा पी पिलाई, जुलाई 1947 से 1948 तक ये रहा। उसके बाद बी.एन. राव, मार्च 1948 से 1952 तक इन्हें नियुक्त किया गया। ये बी.एन. राव वही है जो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे और भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, जनवरी 1993 से जनवरी 1995 तक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए थे। उसके बाद ये 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी, ये मई 2009 से फरवरी 2013 तक रिप्रेजेंटेटिव थे यूएनओ में। उसके बाद ये मिनिस्टर भी बने हैं इंडिया में, भारत सरकार में। तो ये थे फेमस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ